नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात होगी राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और बाद के दिनों में भी कई ऐसे सितारों को गढ़ने वाले उन राइटर्स की जिन्होंने सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम उन स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराया है जो कभी भुलाए नहीं भूलेगा। हम बात कर रहे हैं सुपर हिट राइटर्स जोड़ी सलीम जावेद की। सलीम जावेद वो जोड़ी जो साल 1981 में यूं ही अचानक से टूट गई थी और ऐसे टूटी कि आज तक उस जोड़ी के टूटने की वजह कभी साफ नहीं हो पाई। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि सालों बाद, तकरीबन 40 साल के बाद, ये राइटर्स जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है और दोनों मिलकर कुछ लिख रहे हैं। और वो जो लिख रहे हैं वो जब सामने आएगा उसके बारे में जावेद अख्तर का कहना है कि अक्सर हमसे हमारे बेस्ट डायलॉग के बारे में पूछा जाता है, हमारा बेस्ट डायलॉग अब आएगा। बॉलीवुड को एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट देने वाली स्क्रीन राइटर जोड़ी सलीम जावेद को भला कौन नहीं जानता। इंडस्ट्री में दोनों ने साथ मिलकर 24 फिल्में लिखीं और जिनमें से 22 फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं, सुपर डुपर हिट। शोले जैसी फिल्मों से अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले सलीम जावेद और इन दोनों की जोड़ी की कहानी अब पर्दे पर उतर रही है। अमेजन प्राइम वीडियो पर एंग्री यंग मैन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आ रही है जिसमें सितारों संग सलीम खान और जावेद अख्तर को अपने राइटिंग के दिनों की बात करते हुए देखा जाएगा। यानी कि वो आपको उस दौर में ले चलेंगे जिस दौर में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों को गढ़ा गया, सुपरस्टार को गढ़ा गया और दर्शकों को बताया गया कि राइटर्स कितना दम रखते हैं, राइटर्स हीरो से ज़्यादा फीस ले सकते हैं, राइटर्स उनका नाम स्क्रीन पर आ सकता है, राइटर्स जो मुंह मांगी कीमत अपनी स्क्रिप्ट के लिए ले सकते हैं। और अमेजन प्राइम वीडियो पर एंग्री यंग मैन के नाम से ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज आएगी और सलीम और जावेद यानी कि सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी कैसे बनी, दोनों ने साथ में कैसे फिल्मों को लिखा और फिर कैसे दोनों इंडस्ट्री पर राज करने लगे। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ट्रेलर में आप सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन जिन्हें सलीम जावेद ने गढ़ा, जिन्हें महानायक बनाया, शबाना आजमी समेत अन्य सितारों को जावेद अख्तर की जोड़ी के बारे में बात करते हुए आप देख सकते हैं। अगर राजेश खन्ना जिंदा होते तो वो भी इसका हिस्सा होते और ज़रूर कुछ कहते। खैर, इसके अलावा जावेद अख्तर और सलीम खान भी मजाकिया अंदाज में आपको दिखेंगे और उस ज़माने में सलीम खान और जावेद अख्तर का एक अलग ही रुतबा था और दोनों एक्टर्स से ज़्यादा फीस लिया करते थे। यानी कि उस दौर में सितारे जो फीस लेते थे उससे ज़्यादा फीस सलीम जावेद की जोड़ी लेती थी और ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। ये वो वक्त था जब दर्शक एक्टर देखकर नहीं, सलीम और जावेद के नाम से फिल्में देखने आते थे। इस ट्रेलर में शबाना आजमी कहती हैं कि दोनों को लेकर सोचा जाता था कि उनमें बहुत घमंड है। शबाना कहती हैं कि वो खुद सलीम जावेद के बारे में भी यही सोचती थीं कि वो अपने आप को समझते क्या हैं। वहीं सुपरस्टार सलमान खान इस ट्रेलर में आपको कहते हुए दिखेंगे कि अगर किसी को मारना है तो काम से मारो, और इन्होंने भी यही किया लाइफ में, काम से ही मारा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सलीम जावेद की जोड़ी ने मिलकर फिल्म दीवार, जंजीर, सीता और गीता, हाथी मेरे साथी, शोले जैसी तमाम बढ़िया फिल्मों को लिखा और ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। सलीम खान और जावेद अख्तर ही थे जिन्होंने इंडस्ट्री में राइटर्स को भी फिल्मों में क्रेडिट देने का चलन शुरू किया। अगर आज आप फिल्में देखते हैं और उसमें क्रेडिट राइटर्स को देखते हैं जाता हुआ तो उसका सारा जो क्रेडिट है वो दरअसल जावेद अख्तर की जोड़ी को जाता है, जिन्होंने चलन शुरू किया कि क्रेडिट में राइटर्स का भी नाम जाएगा। और इस दमदार जोड़ी का नाम, पैसा, शोहरत और रुतबा सब कुछ मिला। लेकिन वो दिन भी आ गया जब ये जोड़ी टूट गई और इससे हर कोई सन्न रह गया। एंग्री यंग मैन डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप दोनों
की कहानी को देखेंगे। 20 अगस्त को अमेजन प्राइम पर ये वीडियो रिलीज होगा। लेकिन चूंकि हिंदी फिल्मों की दुनिया में एंग्री यंग मैन की विस्फोटक इमेज क्रिएट करने वाली ये आइकॉनिक जोड़ी सलीम जावेद बनी कैसे, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इन दोनों की बनने की कहानी, यूं तो दोनों साथ में चूंकि काम किया करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब यूं तो बंबई हजारों लाखों राइटर आते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर, लेकिन एम चिनप्पा देवर जो कि दक्षिण भारत के थे, वो राजेश खन्ना को किसी भी कीमत पर साइन करना चाहते थे। और किसी भी कीमत पर साइन करने के लिए उन्होंने राजेश खन्ना के सामने एक ऐसी फिल्म रख दी, हाथी मेरे साथी, जिसकी कहानी इतनी बोगस थी। अब आज की हाथी मेरे साथी नहीं जो बाद में रिलीज हुई, कहानी की बात हो रही है, जो एम चिनप्पा देवर लेकर आए थे। उस कहानी की स्थिति बहुत ख़राब थी। अब चूंकि मार्केट प्राइस से ज़्यादा रुपया सलीम जावेद को भी बाद में ऑफर किया गया और राजेश खन्ना को भी मिला था। 4 लाख रुपए राजेश खन्ना को तब मिले थे, जिसका साइनिंग अमाउंट 2.5 लाख रुपए वो ले चुके थे। बंगला उन्हें आशीर्वाद खरीदना था राजेंद्र कुमार से, और वो सलीम जावेद के पास जाते हैं कि यार ये फिल्म मैंने साइन कर ली है और बड़ी ही बोगस फिल्म है, मतलब कहानी इसकी समझ में नहीं आ रही, तुम लोग कुछ ऐसा कर दो कि बस मेरी लाज बच जाए और इंडस्ट्री में मेरा नाम ख़राब ना हो। उन दिनों आराधना चूँकि रिलीज़ हो चुकी थी और कई और फिल्में, तो राजेश खन्ना भी अपने चरम पर थे। सलीम जावेद की जोड़ी ने एक शर्त रखी कि हमसे कोई सवाल ना हो, हम इसमें जो बदलाव करना चाहें हमें करने दिया जाए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि सलीम जावेद की जोड़ी ने उस पूरी फिल्म में, पूरी स्क्रिप्ट में जो एम चिनप्पा देवर लेकर आए थे, 4 हाथियों को छोड़कर सब कुछ बदल दिया, पूरी कहानी बदल दी। और बाद के दिनों में हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना तनुजा अभिनीत हाथी मेरे साथी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। इसके गाने सुपर हिट हुए, इसकी कहानी सुपर हिट हुई, और राजेश खन्ना की 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों में एक फिल्म हाथी मेरे साथी भी है। और बाद के दिनों में जब सलीम जावेद के इंटरव्यूज़ आए तो उसमें उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमने, राजेश खन्ना ने हमें वो पहचान दी, वो नाम दिया, और हमने राजेश खन्ना से बहुत दौलत और शोहरत कमाई। इससे जुड़ा एक पॉडकास्ट हम आपके लिए बना भी चुके हैं। तो ये जलवा उस दौर में सलीम जावेद का वहाँ से बनता है, हाथी मेरे साथी थे। और हाथी मेरे साथी के बाद फिर कई और फिल्में आती हैं, और दीवार, जंजीर, शोले, काला पत्थर, त्रिशूल, ये वो सब जानदार और शानदार फिल्में हैं जो सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखी। और इसलिए 1982-81 में इस आइकॉनिक जोड़ी का टूटना हिंदी फिल्म फैंस के लिए दिल टूटने जैसा था। लेकिन अब एक बार फिर से ये जोड़ी साथ आने वाली है। सलीम जावेद और जावेद अख्तर की आइकॉनिक जोड़ी पर अमेजन प्राइम एंग्री यंग मैन नाम से जो डॉक्यूमेंट्री ला रहा है, जिसका जिक्र भी हमने किया, और इसका जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है इसमें भी काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। और चूँकि तमाम आइकॉनिक डायलॉग, बॉलीवुड को डायलॉग देने वाली इस जोड़ी से जब पूछा जाता है इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कि उनकी फिल्मों से उनका फेवरेट डायलॉग कौन सा है, तो जावेद अख्तर कहते हैं अब आएगा वो। और ये सुनकर लोग कंफ्यूज हो गए, यानी कि अब तक उन्होंने जितना लिखा उसमें अगर उनका फेवरेट डायलॉग पूछा जाएगा तो वो अब लिखा जाएगा। और इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए जावेद अख्तर साहब आगे कहते हैं कि हम फिर से लिखने जा रहे हैं। मैंने सलीम साहब से बात की है कि एक और आखिरी फिल्म साथ में लिखनी चाहिए। और इवेंट पर मौजूद सलीम खान के बेटे सुपरस्टार सलमान खान ने इस अनाउंसमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा, लाइन यहां से शुरू होती है। सलीम जावेद की जोड़ी अपने दौर में हिंदी फिल्मों की सबसे महंगी राइटर जोड़ी थी, और यहां तक कहा जाता था कि कई फिल्मों में तो उनकी फीस फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा है। और अपनी फीस पर जोक करते हुए एंग्री यंग मैन के ट्रेलर लॉन्च पर जावेद अख्तर ने कहा कि वो और सलीम खान 70 के दौर में भी हीरो से ज़्यादा फीस लिया करते थे, और अब तो वो धमाकेदार फीस लेंगे। ये बात लोगों को पता होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उस ज़माने में भी हमारी प्राइस ज़्यादा थी और इस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा होगी, वो आप लोग देख लीजिएगा अगर हमसे फिल्म लिखवाएं तो। आपको बता दें कि सलीम खान और जावेद अख्तर ने 1982 में अलग होने का फैसला किया था। फैसले की वजह आज तक साफ नहीं हुई, लेकिन उनकी लिखी कुछ स्क्रिप्ट्स उनके
अलग होने के बाद भी फिल्मों की शक्ल में बड़े पर्दे पर आई। सलीम जावेद की लिखी आखिरी फिल्म जो थिएटर्स में बाद में रिलीज हुई जोड़ी टूटने के बाद, वो थी शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर श्रीदेवी अभिनीत मिस्टर इंडिया। एंग्री यंग मैन डॉक्यूमेंट्री को देखने से मिलेगा कि हिंदी सिनेमा इस आइकॉनिक राइटर जोड़ी ने कैसे साथ आने का फैसला किया और कैसे इन्होंने बॉलीवुड की बेहद यादगार फिल्में लिखी। इस जोड़ी के सफ़र को दिखाने वाली ये डॉक्यूमेंट्री 20 अगस्त को आएगी, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस जोड़ी की टूटने की तमाम वजहें, हालांकि कुछ वजह साफ नहीं हुई, लेकिन कहा यह जाता है कि जावेद अख्तर उन दिनों अपने आप को गीत लिखने की तरफ मोड़ना चाहते थे और सलीम साहब चाहते थे कि फिल्में लिखी जाए। हालांकि सलीम खान ने भी गीत लिखे हैं कई फिल्मों में। और फिर धीरे धीरे इस तरीके से ये जोड़ी 24 फिल्में देने के बाद, जिसमें से 22 ब्लॉकबस्टर रहीं, अलग हो गई और फिर दोनों गीत लिखने लगे। हालांकि बाद के दिनों में दोनों के साथ में लिखी हुई फिल्म जो थी वो मिस्टर इंडिया आई। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि एक जोड़ी थी जो बहुत हिट थी, टूट गई तो अब वो ख्वाब है, लेकिन ये ख्वाब अब पूरा होने वाला है। इंतज़ार कीजिए, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।